काउंट्स पढ़ने वाले ना, मैं बता रहा हूं 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, सिर्फ 3 प्रकार के। पहला प्रकार का प्राणी जो पूरी बुक पढ़ के बैठ चुका है, अभी जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। दूसरे प्रकार का प्राणी जो पूरा कंप्लीट तो करके बैठा है लेकिन उसको शुरुआत से लेकर आखिर तक कुछ बनता नहीं है। और तीसरा वाला इलस्ट्रेशन का भक्त, मतलब उसको इलस्ट्रेशन दिखा दो वो सही में बुक पकड़ के चाट जाता है। तुम समझ रहे हो मेरी फीलिंग को? तो आज मैं तुमसे ये 3 सिचुएशंस के बारे में बात करने वाला हूं। पहला वो जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठा है, अब उसको क्या करना चाहिए, 2 महीने क्या करे, हांडी घोड़े थोड़ा ना खेलना है उसको, या जो भी होता हो। या फिर दूसरा वाला बंदा जो ऑलरेडी करके बैठा हो बट उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अभी भी 100% दे सकता हूं, प्री बोर्ड में रिजल्ट बता रहा है, उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, वो अभी भी बहुत कंफ्यूज चल रहा है। या तीसरे तरह का प्राणी जो इलस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट है, उसे ये लगता है कि उसने पूरी जंग जीत ली है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम किस तरह के प्राणी हो और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैं वहां पे शायद तुम्हें सोल्यूशन दे सकता हूं। अगर तुम पुट करोगे तो मेरा हार्ट भी मिलेगा और मेरा कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। शुरू करते हैं। देखो भाई, पहले तरह के लोग बड़े ही क्लियर माइंडेड लोग हैं। ये लोग ऑलरेडी एक बुक कर चुके हैं, जब उनकी वो पूरी बुक हो गई है तब ये दूसरी बुक भी कर चुके हैं। मतलब मान लो या टीएस गिरवाल करके डीके गोयल कर चुके हैं, या डीके गोयल करके टीएस गिरवाल कर चुके हैं। ये सब कर चुके हैं, इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, इन्होंने सैंपल पेपर्स भी सॉल्व कर लिए हैं। अब इनको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सही बताऊं, शादी वादी करो, घर भर बसाओ, हो गया तुम्हारा। तुमसे ज्यादा सॉर्टेड लोग नहीं है, और मैं ये बात कर रहा हूं हार्डली 2-3% लोगों की जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू, तुम लोग बहुत ही सॉर्टेड लोग हो, हम जैसे लोग ऐसे नहीं होते थे। तो अगर तुम इतने सॉर्टेड इंसान हो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, अपने कंसेप्ट्स को उठाओ और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। एक कॉपी सेपरेट मेंटेन करो और उसको सिर्फ कंसेप्ट्स के लिए डेडिकेट कर दो। यानी उसके अंदर अगर तुम्हारा कोई डिस्कशन होना चाहिए, कोई नोट्स बनने चाहिए सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो शायद मे बी तुम प्री बोर्ड में जो 5-10 मार्क्स मिस कर रहे होगे वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की? बिल्कुल नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या मैं एक और नई बुक सॉल्व कर लूं, वहां पे तुम अपने लिए कवर खोद लोगे? वो भी बिल्कुल मत करना। तो करूं क्या? सिर्फ कंसेप्ट पढ़ो, जो बुक पढ़ ली काफी है, इससे ज्यादा जाती मत करो। बुक चिल्लाने लगेगी, छोड़ दो हमें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी सिचुएशन वाले लोगों की। ये दूसरी सिचुएशन वाले लोग बहुत ही मार खाए हुए लोग हैं, मतलब इनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। इन्होंने एक बुक सॉल्व की, पूरी चाट दी, खुदा कसम पूरी चाट दी। इन्होंने दूसरी बुक उठाई, उसको भी घोल के पी गए, एकदम लिया, मठा बनाया और पी गए। लेकिन दिक्कत अभी भी क्या हो रही है, ये हर दूसरे क्वेश्चन में गलती करते हैं, ये हर दूसरे क्वेश्चन में फंसते हैं। इनकी एक बहुत ही बड़ी, मैं तुम्हें एक उत्पत्ति बताता हूं क्या है। जब ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सेम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इन्हें लगता है ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें ये वाला कंसेप्ट ऐसे लग रहा था तो इस वाले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट डिफरेंट क्यों है, दोनों क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी क्यों है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्यों आ रहा है? मेरे भाइयों समझ लो, अभी एक गहरी सांस लो और जो मैं बोलने वाला हूं उसको एक्सेप्ट कर लेना। मेरे भाइयों, तुम गलत जा रहे हो। दोनों में बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और यही तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। यहां से तुम्हारा फेलियर रेट बढ़ना ही है अगर तुमने अभी अपने आप को नहीं सुधारा। कोई तुम्हें यह बताने वाला नहीं है कि तुम्हें 2-2, 3-3 बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लाइक मैं लिटरली बोलूंगा, जो मैंने इससे पहले बोला है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, यू आर स्कोरिंग नियर अबाउट 70-80 या उससे कम, या पास होने की भी वांदे, स्टिल यू आर सॉल्विंग। एक टीएस गिरवाल कर ली, दूसरा फिर डीके गोयल पे भी जंप कर दिए, तुम अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो। छोड़ो ये सब करना और मैं एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए मे भी बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। मैं तुम्हें हाथ पकड़ के उठाने के लिए तैयार हूं। कुछ नहीं करना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर चालू करो। ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं अगर तुमने फॉलो कर ली, 100% गारंटी दे रहा हूं तुम्हारी स्कोरिंग हो जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं। अभी तुम्हारे पास ये जो 1.5-2 महीना बचा हुआ है ना, और 20 डेज प्लेज आने से पहले की बात कर रहा हूं, 1.5 महीने के आसपास बचा हुआ है। अगर तुमने ये कर लिया, मजा आ जाएगा। सबसे पहले उठाओ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, वो जो ना कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला, उसको करो। पूरे कंसेप्ट बना लो एक कॉपी में फ्रेशली लिख के, जो अभी तक किया छोड़ दो, उसको शुरू से करना है। जब वो हो जाए, रेशियो चैप्टर करो। रेशियो चैप्टर के बाद बढ़िया ब्रेक लो, उसके बाद सीधे उठाओ पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट करो। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स पे आओ और सिर्फ शेयर्स चैप्टर करो। शेयर्स चैप्टर जंप करने के बाद कैश फ्लो पे आओ, कैश फ्लो से फिर जंप करो एनपीओ पे, और एनपीओ के बाद सबसे लास्ट डिबेंचर पे। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारी सारी गलतियां है ना हो रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी होना, और तुम्हें सल्यूशन मिल जाएगा कि जो तुम ये गलतियां कर रहे थे इसको कैसे ओवरकम करना है। लेकिन हाँ, एक ही चीज मांगता हूं,
जो तुम टाइम इससे पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को दे रहे थे या क्वेश्चन सॉल्विंग में दे रहे थे, अब तुम्हें सेम टाइम सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग में करना है। क्यों मैंने बोला कंपैरेटिव कॉमन साइज पहले करो, तुम्हें बैलेंस शीट याद हो जाएगी। बैलेंस शीट याद हो जाएगी तो तुम्हें रेशियोज आसानी से बन जाएंगे, वहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब ये दोनों हो जाएंगे तो पार्टनरशिप में फिर जाके तुम्हारे क्रेडिट डेबिट वाले और बैलेंस शीट वाले कंसेप्ट लगते हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स के अंदर वाकई तुम फिर से कंपनीज के माहौल में आ जाओगे ताकि कैश फ्लो आराम से कर सको। फिर एनपीओ करोगे तो मूड चेंज हो जाएगा और सबसे लास्ट में डिबेंचर करके सबसे छोटा चैप्टर करके फ्री हो जाओगे। अगर तुमने ये तरीका लगा लिया तो तुम बहुत आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें इससे आगे कभी और कुछ डिटेल चाहिए हो तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तुम्हारी ये गलतियां रोक सकता हूं और 1.5 महीने में वो करके दिखा सकता हूं जो तुमने 8-10 महीने में भी नहीं किया होगा। हाँ, बहुत बातें कर ली। नाउ थर्ड सिचुएशन वाले लोगों पे आते हैं। ये थर्ड सिचुएशन वाले कौन है? ये वो लोग हैं जो एक भ्रम में जी रहे हैं या जिनके पास एक मिथ जैसी हो चुकी है कि उनको सब कुछ बनता है बिकॉज दे आर डूइंग इलस्ट्रेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाउ यहां पे कुछ टीचर्स की भी गलती आ जाती है दैट दे आल्सो सॉल्व इलस्ट्रेशंस। तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्या रहता है? इलस्ट्रेशंस आर गुड। एंड तुम्हें कुछ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे ऐसे प्राणी जो बोलेंगे इलस्ट्रेशंस करना ठीक तो रहता है, वी आर एबल टू नो आवर मिस्टेक्स। यही तो गलती है। यू आर एबल टू नो योर मिस्टेक्स, you are not able to figure out your mistakes. That is the big difference between both. पता कर लेना और खुद फिगर आउट करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है और ये एक्सपीरियंस तुम कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इलस्ट्रेशंस पे रिलाई कर रहे थे। नाउ इट्स ओके, you can score average marks in pre-boards, you can score good in your schools because you know के पेपर कैसा बनता है, but when it comes to your board exams वहां पे तुम्हें सबसे बड़ा धक्का लग सकता है। मे भी हो सकता है तुम 90-95% स्कोर करके चल रहे हो, सोच के चल रहे हो कि स्कोर करोगे, बट यू आर स्कोरिंग 70-75% और फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं सब तो सही कर रहा था। तो यहां पे मेरे से गलती क्या हो गई या ये डिफरेंस कैसे आ गया? बिकॉज वो जो एग्जाम हॉल में बैठ के तुम्हें एंजाइटी अटैक्स आएंगे ना, उसका कोई सल्यूशन ही नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बन चुका होगा कि यार मुझे आंसर चेक करना है, मुझे कोई आंसर तो दिखा दे, मेरे को कोई गलती तो बता दे। और जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा होगा तो यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट फॉर अटेम्प्टिंग योर कंप्लीट पेपर, एंटायर पेपर, एंड तब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने बन के आएगा जिसका उस टाइम पे कोई सोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये सारी बातें मैं आज के सेशन में क्यों कर रहा हूं? बिकॉज यहां पे देयर इज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट और अगर शायद आज मैं तुम्हें आज से एक्टिव कर दूं, बिकॉज अब कॉमर्स बाबा बहुत एक्टिव होने वाला है, सो अगर मैं तुम्हें आज से एक्टिव कर रहा हूं तो ये 1.5-2-2.5 महीने के अंदर तुम वो चमत्कार कर सकते हो कि जो भी कचड़े की भी तरह अगर तुमने पढ़ाई की होगी ना तो मैं उसको गोल्ड माइन बना के रख दूंगा। कमेंट जरूर करना, मुझे बताना जरूर कि तुम्हें इस तरह के सेशंस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर पुट कर देना इस वीडियो के नीचे ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके और मैं ऐसे ही सेशंस फिर आगे तुम्हारे लिए बिजनेस स्टडीज के और आईडी के लेके आऊं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेके आऊं, सो दैट तुम्हें पता चल सके हाउ यू हैव टू स्टडी। और हाँ, आखिरी चीज, जो आखिरी तक आके ये वीडियो देख रहा है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट 8 आवर्स और 10 आवर्स अ डे की स्टडी। आई एम जस्ट आस्किंग कि ये जो अकाउंट्स के तुम कंसेप्ट बनाओगे, अगर दिन के 2.5 से 3 घंटे भी देते हो तो तुम उस इंसान के बराबर स्कोर कर सकते हो जो दिन के 50 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये सीक्रेट तुम्हें कोई नहीं बताएगा। 50 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या वो 2.5 घंटे का कंसेप्ट तुम्हारे ऊपर है। सो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।